सुनो, जा रहा हूं मैं ये घर छोड़कर, क्योंकि मैं ना किसी और से प्यार करता हूं। तो ये लो डाइवोर्स पेपर, और आज के बाद मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। जा रहा हूं हमेशा के लिए घर छोड़कर मैं। रविंद्र सुनो सुनो। मैडम कूड़ा। प्रियंका तुम? रविंद्र तुम यहाँ, और तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो रखी है? मेरी हालत? प्रियंका मैं तुम्हें क्या बताऊं, जब तुम मुझे छोड़ के गई थी ना, और मैंने तुम्हें जिस तरीके से छोड़ा था, उसके बाद मुझे दिन पे दिन नुकसान होते गए। और जो मेरी कंपनी थी ना, उसमें इतना बड़ा लॉस हुआ कि आज मेरी ये हालत हो गई है। मुझे दर दर जाकर भटकना पड़ रहा है। लोगों के यहाँ पर मैं कूड़ा इकट्ठा करता हूँ, उसके बाद मुझे 2-4 हज़ार रुपये मिलते हैं। किसी ने भी ना मुझे अपनी कंपनी में काम करने के लिए नहीं रखा, सब मुझे भगा दे धुतकार देते हैं। और मैंने तुम्हें कितना नहीं ढूंढा, और तुम इतने बड़े घर में रह रही हो। ये फ्लैट कभी मेरा हुआ करता था, और आज मेरी क्या कंडीशन हो रखी है। प्रियंका प्लीज़ मुझे ना तुम माफ़ कर दो, और एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो ना। नहीं रविंद्र, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मेरी शादी हो गई है, और ये घर मेरे हस्बैंड का है। मुझे तुम छोड़ के चले गए थे। क्या तुम्हारी शादी हो गई है? पर हमारा तो डाइवोर्स नहीं हुआ था, तुमने शादी कैसे कर ली? याद है, तुम डिवोर्स के पेपर मेरे ऊपर फेंक के गए थे। सुनो, जा रहा हूं मैं ये घर छोड़कर, क्योंकि मैं ना किसी और से प्यार करता हूं। तो ये लो डाइवोर्स के पेपर, और आज के बाद मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। जा रहा हूं हमेशा के लिए घर छोड़कर मैं। रविंद्र सुनो सुनो। हाँ, मैं भूल गया कि डाइवोर्स तो मैंने ही तुम्हें दिया था, और तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई। मुझे माफ़ कर दो ना प्रियंका, प्लीज़ मेरे साथ चलो ना। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत अकेला हो चुका हूँ। नहीं रविंद्र, अब बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तुमने मुझे बहुत तकलीफ दी है। हाँ प्रियंका, ये कौन है? साहिल, मैंने तुमको बताया था ना कि मेरी शादी हो रखी थी पहले। ये मेरे हस्बैंड। ये तो वही है ना जिसे तुम बताई थी मेरी पहले शादी हुई थी, और ये बहुत पैसे वाला है, और ये इतने गरीब कपड़ों में, और ये क्या काम करता है? पर कूड़ा उठाता है। क्यों भाई, क्या हो गया? तुमने तो इस बेचारी को छोड़ दिया था, तुमने क्या सोचा था इसे छोड़ने का तुम और पैसे वाले हो जाओगे? तुम तो इसी की वजह से इतने पैसे वाले थे, तुम्हें मालूम है। और तुमने इसे निकाल दिया अपने घर से, और तुम देखो कहाँ पे आ गए, सड़क पे आ गए हो। और इस बेचारे ने मुझे सब कुछ बताया था कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, मेरा बहुत पैसे वाला पति था, उसने मुझे छोड़ दिया। मैंने चलो कोई बात नहीं, छोड़ दिया। इसकी फैमिली आई थी मेरे पास, बोला था इन्होंने कि मेरी बेटी से शादी कर लो। मैंने चलो कोई बात नहीं, शादी कर लेते हैं, कोई बात हुई है, वो पिछली थी, छोड़ो उसे। और इसके साथ शादी करी मैंने, और ये देखो आज मेरा इतना भाग्य खुल गया है कि ये फ्लैट मेरा है, सामने वाला फ्लैट मेरा। और जो मेरी कंपनी थी ना, बहुत छोटी कंपनी थी, और आज इतनी ऊंचाई में पहुंच गई है सिर्फ इसी की वजह से। और तुमने पता नहीं इसे क्या सोच के छोड़ दिया था। मैंने ना गलती से छोड़ दिया था, क्योंकि मेरी जो मैनेजर थी ना, उसने मुझे अपने जाल में इस तरीके से फंसा लिया था कि मुझे उससे शादी करनी पड़ी। और मुझे भी ना उससे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया, पर जैसे ही मेरी गरीबाई आई और वो मुझे छोड़कर चली गई। प्रियंका प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना तुम, और मेरे साथ चलो ना। देखा ना, एक लड़की की इज्जत करना सीखो। और तुम्हारी क्या हालत हो गया है। टाइम पर तुम मुझे छोड़ कर गए थे ना, उस टाइम पर मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत थी, पर लेकिन तुमने मुझे समझा नहीं बिल्कुल भी। मेरी पिटाई करते थे, और छोड़ के बस पैसे के लालच में अंधे हो रखे थे, और चले गए मुझे छोड़ के। अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती, प्लीज़ जाओ यहाँ से। अच्छा सुनो, अगर तुम्हें मेरी कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे बता सकते हो। मेरी कंपनी में मैं तुम्हें एक जगह दे सकता हूँ जहाँ पे तुम अच्छा खासा कमा सकते हो और अच्छे से रह सकते हो। नहीं साहब, आपने इतना बोल दिया ना, वही बहुत है। और मुझे पता चल गया, कर्मों का हिसाब ना यहीं पर देना होता है। जैसा मैंने प्रियंका के साथ किया था, जिस तरीके से मैं इसको मारपीट करता था, इसको इतना मारता पीटता था, उसके बावजूद भी इसने कभी मेरे साथ गलत व्यवहार नहीं किया, हमेशा मेरे साथ रहने की कोशिश करती थी। और पर मैंने क्या किया, इसको मारा पीटा और इसको तलाक देकर इसको अकेला छोड़ के चला गया। शायद भगवान ने ना मुझे इसी चीज़ की सज़ा दी है, तो मैं इसको भुगतूंगा। और प्लीज़ प्रियंका, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना तुम। अब तो तुमने अपनी गलती रियलाइज़ कर ली है। साहिल जो कह रहे हैं उनके साथ जॉब कर लीजिए, और आगे का तुम्हारा जीवन भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, जैसा तुम बोलती हो मैं कर लेता हूँ। तो ठीक है ना, आप कल मेरे ऑफिस आ जाना, मैं आपको बता दूंगा कि आपका काम क्या है। ठीक है।